राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आइए बात करते हैं अक्षय तृतीया की। हर वर्ष की तरह इस बार भी अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर भ्रम बना हुआ है कि वो 19 अप्रैल को है या 20 अप्रैल को है। तो आइए आपकी यह संशय दूर करते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस तिथि से अक्षय कहते हैं क्योंकि यह युगादि और कल्पादि तिथि मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे पूजा, मंत्र, तर्पण, दान अक्षय फल प्रदान करते हैं, अर्थात उनका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए देखा गया है कि शादी ब्याह का जो मुहूर्त होता है वो अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है और लोग बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम होते हैं अपने घर के, जैसे जमीन जायदाद खरीदना हो या सोना चांदी खरीदना हो, बच्चे का नामकरण है या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता है, वो बिना मुहूर्त के इस दिन किया जा सकता है। अब बात करते हैं सही तिथि की। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन तृतीया तिथि में कम से कम 3 मुहूर्त तक विद्यमान हो उसी दिन अक्षय तृतीया मनानी चाहिए। इस वर्ष 20 अप्रैल को तृतीया तिथि बहुत कम समय के लिए है, लगभग 1 घंटे में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पूर्ण रूप से अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, मतलब आज के दिन ही मनाई जानी चाहिए। तो आपका ये भ्रम तो दूर हो गया है। अब चलिए हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व की। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस पर किए गए हर शुभ कार्य का फल कभी नष्ट नहीं होता। मान्यता यह है कि इस दिन किया गया हर पुण्य काम अक्षत यानी कि अनंत फल देता है। इसलिए इस दिन पूजा, दान और मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है ये किसी को भी नहीं पता। दरअसल यह दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है घर में सुख, शांति और धन समृद्धि सदैव बनी रहे। अब सवाल ये आता है कि सोना खरीदना ज्यादा शुभ है या चांदी खरीदना? तो शास्त्रों के अनुसार दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के दौरान सोना प्रकट हुआ था और इसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। इसलिए जब हम सोना घर लाते हैं तो उसके साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन माना गया है। वहीं चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्रमा मन को मजबूत बनाता है और शुक्र ग्रह सुख, शांति और समृद्धि का कारक होता है। इसलिए चांदी खरीदना भी बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन पूरा समय अबुझ मुहूर्त होता है, यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी जो भी संभव हो वो खरीदिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब आज के समय में जो सोने चांदी का भाव चल रहा है वो तो आसमान छू रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जो व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता, क्या उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों में भाव और श्रद्धा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अगर आप चाहें तो बहुत ही कम मात्रा में सोने या चांदी का वर्क भी ले सकते हैं, जो आमतौर पर मिठाइयों पर लगाया जाता है। इसे आप भगवान की मूर्ति या विग्रह पर श्रद्धा से अर्पित करें, जो काफी कम दाम में मिल सकता है। अगर ये भी संभव नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसका एक सरल उपाय ये है कि आप एक काम कीजिए, शुद्ध हल्दी में थोड़ा सा चावल मिलाकर उसको थोड़ा सा पानी में लपेट कर रखें और उसको सुखा दें ताकि वो सूखा अक्षत बन जाए। तो इस तरीके से आप चावल हल्दी का अक्षत या केसर मिले अक्षत भगवान को अर्पित करें और सच्चे मन से मंत्र जाप, दान और पूजन करेंगे। इन सब से भी माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होती है। इसलिए याद रखिए, माता लक्ष्मी को आपकी श्रद्धा प्रिय है, ना कि दिखावा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दी हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने प्यारे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी कामना के साथ कि माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे, उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, संपूर्ण संसार में सभी को सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति हो। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।